बच्चों, कैसे हो आप लोग? बेटा वीएमसी मेडिकल के इस बेहतरीन चैनल में आपका स्वागत है। तो बेटा आज हमारी नीट एक्सप्रेस बिल्कुल एंड डेस्टिनेशन पे आ चुकी है। दैट इज आवर लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th 12th वी हैव कंप्लीटेड 11th का आज हम लास्ट कर रहे हैं ज़ूलॉजी सेक्शन में। और बेटा आज हमारे 180 नंबर पक्के हो जाएंगे नीट 2025 में। और अगर आप इस वीडियो को इन फ्यूचर भी देखोगे तो आपके 26-27 जब तक देखोगे तब तक पक्के, क्योंकि ऐसे शॉर्ट्स करें, ऐसे शॉर्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसमें है ना आप एक बार देखेंगे लेक्चर, आपको पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से जैसे रट जाएगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, इस बात की गारंटी सूरज सर की है। ठीक है, तो बेटा आज हमारा लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि क्लास 11 का है। ठीक है, जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है मैं उसे ये बताना चाहता हूं कि बेटा हमने 11th वाली सीरीज रिकॉर्डेड करी है, 12th वाली सीरीज हमने लाइव करी है। तो आप लाइव वाले सेक्शन में जाके 12th के वीडियोस देख सकते हैं और रिकॉर्डेड में आके आप 11th के देख सकते हैं साथ ही साथ। ठीक है, जब आप देख ही रहे तो शेयर भी करेंगे, वीएमसी मेडिकल के चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, हमारी वीडियोस को लाइक तो कर ही रहे हैं आप। ठीक है, और कमेंट भी कर ही रहे, बहुत ही ज्यादा शानदार बच्चे हैं, शानदार पब्लिक है हमारी ये। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टुडेज गोल, ठीक है, लास्ट टाइम टुडेज गोल तो वो है हमारा सबसे पहले कि भाई सबसे पहले हम समझेंगे चैप्टर कैसा है। ठीक है, चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और देयर हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। और फिर हम ठीक है इस चैप्टर को करेंगे रैप। तो बस बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट बेटा नीट के पीओवी से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वही बात बार बार आ जाती है, 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं। ठीक है, और जब ये 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें वेरिएबल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से स्टेटमेंट, ठीक है, और आपके मैट्रिक्स मैच सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ है ना पेयर वाले क्वेश्चन आते हैं। पेयर वाले क्वेश्चन का मतलब आपसे पर्टिकुलर पूछ लिया जाएगा कि ये इफेक्ट कौन कौन से हार्मोन करेंगे या इस हार्मोन के क्या क्या इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा बने जाते हैं, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आने के चांसेस चैप्टर से ज्यादा होते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर शॉर्ट देख लोगे, ठीक है, तो आपके चांसेस है कि 99% आप उन क्वेश्चन को करेक्ट कर लोगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपने सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स के बारे में कि भाई होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसमें है ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, यानी जो कि डक्टलेस होते हैं, और उनके सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स कहते हैं। इससे पहले टिश्यू वाले चैप्टर में जहां पे ग्लैंड्स बताए गए थे, है ना, एनिमल टिश्यू नंबर 1 वाला जो आप वीडियो देखोगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो वहां मैंने बताया था ग्लैंड्स 2 तरीके के होते हैं, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वहां पे ऑलमोस्ट बताया था मैंने पूरा ही। ठीक है, एंडोक्राइन का कहा था मैंने वहां पे भी कि इस वाले चैप्टर में पूरा अच्छे से करेंगे। अब क्योंकि जो ये होते हैं डक्टलेस होते हैं, यानी कि इनके पास कोई पर्टिकुलर डक्ट नहीं होती है, बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट होती है, तो ये अपने सिक्रीशन बेटा एक पर्टिकुलर है ना टारगेट ऑर्गन में पहुंचाने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट लेते हैं। वो मीडियम होता है हमारा है ना कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ब्लड या फिर लिम्फ, है ना, या तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाएंगे या ब्लड में डिसॉल्व होकर जाएंगे। ठीक है, और पूरी बॉडी में एंड टू एंड कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो अब इनके जो सिक्रीशन होते हैं हमने पढ़ा कि भाई उन्हें हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन की डेफिनेशन देखो, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स दैट एक्ट्स एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, है ना, एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। और ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्सोक्राइन सिक्रीशन होते हैं वो ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, और एंडोक्राइन सिक्रीशन जो होते हैं बेटा वो स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा जो ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें कौन कौन से लोग आते हैं? सबसे पहले आते हैं हमारा हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियास। पैनक्रियास में भी कौन सा वाला? आइल्स ऑफ लैंगरहैंस जो एंडोक्राइन है। ठीक है, एक्सोक्राइन होता है पैनक्रियास का एसाइनाई। ठीक है, पैनक्रियाटिक एसाइनाई कहते हैं उन्हें। ठीक है, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। और बेटा फिर आता है लास्ट में हमारा गोनैड्स यानी टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, तो यहां तक की चीजें हम लोग आज पूरी कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम सबसे पहले हाइपोथैलेमस से। तो भाई हाइपोथैलेमस जो होता है, ठीक है, वो हमने नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में भी पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में ही, है ना। तो होता क्या है, इसमें कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई वाली चीज भी मैंने एंड में वीडियो में बताई थी। कब न्यूक्लियाई बोलेंगे? जब वो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है ना, कहां होगा? सीएनएस में होगा, तो उसे न्यूक्लियाई बोलेंगे। तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स यानी ये जो न्यूरॉन्स है कैसे हो जाते हैं ट्रांसफॉर्म? न्यूरोसेक्रेटरी हो जाते हैं ना।
और सिक्रीट करते हैं बहुत सारे हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन? देखो सबसे पहले एक रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, ठीक है, जो कुछ चीज को स्टिमुलेट करेंगे, ज्यादातर किसको? देखो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी है ना के, है ना, सेल्स को, पिट्यूसाइड्स को, जिसको हम पिट्यूसाइड्स बोलते हैं, उन्हें ही स्टिमुलेट करेंगे, उन्हें ही, है ना, इनहिबिट करेंगे उनके सिक्रीशन को। पिट्यूटरी हार्मोन्स की को, है ना, पिट्यूटरी के सेल्स को जाके क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे और वो कुछ हार्मोन्स बनाएंगे, है ना, जैसे गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बनता है, ठीक है, वो बनता है कहां पे? है ना, आपका हाइपोथैलेमस में, और फिर वो बनाता है गोनाडोट्रोपिन पिट्यूटरी में, ठीक है। फिर ऐसे होते हैं बेटा कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, है ना, जो इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, जैसे कि सोमेटोस्टैटिन होता है, जो बनाता है हमारा कौन? हाइपोथैलेमस। और वो, है ना, क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी से बन रहा है उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद सीधे बात करते हैं अपने, है ना, कि हाइपोथैलेमस का एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि कुछ दो हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ये हार्मोन जो होते हैं ये डायरेक्टली, है ना, एक्सोनली यानी कि कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जो हम पढ़ेंगे इस क्लास में, है ना, वो डायरेक्ट अपने सिक्रीशन, ठीक है, कहां डालते हैं? पिट्यूटरी में, और वहीं से डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली, है ना, हमारे हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस है। तो दो तरह के हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है, ठीक है, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, ठीक है, एक तो हो गया। दूसरा होता है ये ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ठीक है। फिर सीधे बात करते हैं अपने क्या क्या हार्मोन बन रहे हैं। तो इधर देखोगे ध्यान से, इस डायग्राम में जो हमारा, है ना, ब्रेन का डायग्राम है, इसमें हाइपोथैलेमस एक ये वाला रीजन है, ठीक है, और इस रीजन को मैं क्या कर देता हूं? देखो मैं ब्लैक कलर के मार्कर से, है ना, इसे हाईलाइट कर देता हूं। तो इस रीजन में, ठीक है, पूरा मेरा हाइपोथैलेमस है, और यहां से ही आप देखोगे तो यहां से ये हमारी पिट्यूटरी लगी हुई है, ठीक है। तो इस रीजन में जो हाइपोथैलेमस है इसी में ये सारे हार्मोन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे भाई? देखो सबसे पहले GHRH, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? है ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग वर्ड याद रखना है आपको। दूसरा होता है सोमेटोस्टैटिन, है ना, जो बेसिकली इनहिबिटिंग होता है, जो हाइपोथैलेमस से आ रहा है। फिर आता है बेटा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बेटा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे CRH बोलते हैं। फिर आता है बेटा गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसे GARH बोलते हैं, ठीक है। वेसोप्रेसिन, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन। तो टोटल हमारे पास, है ना, देखोगे ध्यान से तो 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट, है ना, टोटल 7 डिफरेंट जो हार्मोन्स होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, वो प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस। ये जाएंगे बेटा कहां? पिट्यूटरी में, ठीक है। पिट्यूटरी में दो तरीके से पहुंचते हैं, तो पिट्यूटरी जब पढ़ेंगे वहां पे मैं वो बताऊंगा तुम्हें कैसे पिट्यूटरी में आता है, ठीक है। तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी बताती है कि जो हाइपोथैलेमस है हमारा, है ना, उसमें कोई न्यूरॉन तो सिर्फ कहां तक होता है? तुम्हारी स्टॉक तक होता है, ठीक है, जहां से वो ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री लेता है, और वहां से एक बाईपास ब्लड सर्कुलेशन, जिसे बोलते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन भी मैंने फ्रॉग में तुम्हें बताया था कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, जिसमें से एक होता है हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। वहां जाएंगे, अपना सिक्रीशन पोर्टल सर्कुलेशन में देंगे, और वो पोर्टल सर्कुलेशन से एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ जाएगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी में जो सेल्स हैं जिनका नाम है पिट्यूसाइड्स, है ना, वो उस मैसेज को प्रिसेप्ट करेंगे। पर्टिकुलर ग्रुप होते हैं बेटा, ठीक है, उन सेल्स के ग्रुप एक पर्टिकुलर मैसेज को रिसीव करेंगे, उसके बाद वो एक पर्टिकुलर हार्मोन की सिक्रीशन या सिंथेसिस करेंगे। समझ में आ गया? तो बेसिकली हाइपोथैलेमस ने एक इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या होता है कि वो डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है जो डायरेक्टली कहां जाएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके इंसर्ट हो जाएगा। ये कहीं पे भी, है ना, कोई भी ब्लड कनेक्शन में नहीं आएगा, वहां से फिर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके के, है ना, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हो गए, ठीक है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, सबसे पहली बात है ना, वो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। कहां लोकेटेड होता है? एक बोनी कैविटी जिसका नाम होता है सेला टर्सिका, है ना, जो हमारी स्फेनॉइड बोन के पास होती है। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इट इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक कॉल्ड इनफंडिबुलम। तो ये जो स्टॉक है ना, ये जो स्टॉक है ना, दिस इज नोन एज योर इनफंडिबुलम, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एंटीरियरली मतलब आगे की साइड, है ना, एडेनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियरली यानी पीछे की साइड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो कॉल्ड एज एडेनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस की। तो भाई एडेनोहाइपोफाइसिस में दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं पार्स डिस्टैलिस, ठीक है, पार्स डिस्टैलिस जो आगे वाला है, डिस्टल वाला है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है पार्स इंटरमीडिया जो उसके जस्ट नेक्स्ट है, इंटरमीडिएट लोब भी बोलते हैं इसे, ठीक है।
फिर उसके बाद देखोगे पास्ट डिस्टाइलिस, जिसे एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोल रहे हैं, है ना, उसमें जो जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई पिट्यूटरी साइड्स जो होते हैं उनमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। पूरा पिट्यूटरी जो होता है वो सारे हार्मोन नहीं बनाता, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। सपोज करो कि जैसे एक क्लासरूम है, ठीक है, उस क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, तो मैं उस क्लासरूम में, है ना, 35 बच्चे कर देते हैं, है ना, 7 डिफरेंट ग्रुप ऑफ, है ना, स्टूडेंट्स को मैं बैच में डिवाइड कर देता हूं। जब मैं ग्रुप डिवाइड करता हूं तो मैंने सबको अलग एक टास्क दे दिया कि भाई तुम ये काम करोगे, ये काम करोगे। ऐसे ही पिट्यूटरी साइट्स होते हैं जो पर्टिकुलर मैसेज पे रिस्पॉन्स करते हैं। यानी कि सपोज करो मैंने किसी को एक काम दिया कि भाई आप सिर्फ एक TRH वाला हार्मोन के मैसेज को ही रिसीव करोगे, बाकी से किसी से आपसे कोई मतलब नहीं होगा, तो वो जो मैसेज आएगा उसको देखेगा, बाकी उससे कोई भी मतलब नहीं होगा। सेम केस होता है यहाँ पे भी। सबसे पहला जो होता है ना, जो होता है हमारा सोमैटोट्रोफिन या ग्रोथ हार्मोन, जो कि सोमैटोट्रॉफ्स नाम का, है ना, ग्रुप ऑफ, है ना, सेल्स होते हैं, पिट्यूटरी साइट्स होते हैं, जिसका नाम था सोमैटोट्रॉफ, ठीक है। अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, इसीलिए बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि भाई ये कैसे हो रहा है। डोंट वरी, ऐसी कंफ्यूजन के लिए तो सूरज सर है ना। तो ये हार्मोन बनाएगा सोमैटोट्रोफिन, ग्रोथ हार्मोन, जो कि बॉडी की ग्रोथ करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हो जाए, है ना, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं गिग्नैटिज्म, जो कि एब्नॉर्मल ग्रोथ करता है। अगर इसकी हाइपोसिक्रीशन हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है बेटा, ड्वार्फिज्म हो जाता है, जिसे स्टंटेड ग्रोथ भी कहते हैं, ठीक है। ओवर सिक्रीशन अगर ये सिर्फ एक स्पेशल एडल्ट यानी मिडिल एज में हुए, ठीक है, एडल्टहुड की मिडिल एज में हुए, तो एक्रोमेगाली कॉज हो जाती है, जो कि एक सीवियर डिसफिगरमेंट होता है, स्पेशली कहाँ का, फेस का, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है ना, प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है इन केसेस में, ठीक है। फिर आता है दूसरा हमारा ग्रुप, है ना, जो होता है प्रोड्यूस करता है प्रोलैक्टिन, है ना। अब इसका जो ग्रुप होता है उसका नाम होता है बेटा लैक्टोट्रॉफ, है ना। एनसीईआरटी में नहीं दिया इसीलिए मैंने लिखा हुआ नहीं है, बट मैं जो बोल रहा हूं दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा सोमैटोट्रॉफ्स, अब है हमारा दूसरा लैक्टोट्रॉफ्स, है ना। तो जो बनाते हैं हमारे प्रोलैक्टिन, है ना। प्रोलैक्टिन जो होता है वो सिर्फ मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए ही, है ना, कोड करेगा, ठीक है, और कोई उसका रोल नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है तीसरा, जिसे हम बोलते हैं बेटा थायरोट्रॉफ, जो बनाता है TSH, क्या बनाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि कौन सा मैसेज लेगा, TRH वाला, ठीक है, थायरोट्रॉफिक, है ना, जो हमने पढ़ा था। तो ये क्या करेगा, थायराइड हार्मोन्स को, है ना, स्टिमुलेट करेगा, यानी ये एक TSH जैसी बनेगा। ये कहां जाएगा, अपने टारगेटेड ऑर्गन में जाएगा, थायराइड ग्लैंड में जाएगा, और वहां से, है ना, थायराइड हार्मोन्स बनवाएगा। समझ में आ गया। फिर आता है तुम्हारा ऐसे ही एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, है ना, जो हमारा होता है कॉर्टिकोट्रॉफ्स वाला पार्ट, ठीक है। तो ऐसे हमारा एक और ग्रुप आ गया जो स्टिमुलेट करेगा सिर्फ ACTH, और ये क्या करेगा, जाके एड्रिनल ग्लैंड में जाएगा, स्टेरॉइडल हार्मोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ कहां, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ठीक है। बच्चों को लगता है कि ACTH पूरे, है ना, ACTH पूरे के पूरे एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, नो, ओनली ऑफ द कॉर्टिकल रीजन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के ग्रुप थे, ठीक है। फिर बात करते हैं पास्ट डिस्टाइलिस की, है ना, जो एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, ठीक है। अब वो बनाएगा GnRH, जो मैसेज आया कहां, हाइपोथैलेमस से, और GnRH जैसे पिट्यूटरी में आया, ठीक है, गोनाडोट्रोफिन, है ना, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है गोनाडोट्रॉफ्स नाम के ग्रुप ऑफ सेल्स के पास जाएगा, वो ही मैसेज वो रिसीव कर सकते हैं। अब जैसे गोनाडोट्रॉफ्स जो होंगे उसे रीड करेंगे तो दो हार्मोन बनाते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो गोनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है मेल्स के केस में, है ना, सिंथेसिस सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स फ्रॉम टेस्टिस, है ना, और फीमेल्स के केस में ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेन करना, ठीक है। FSH जो होता है दूसरा हार्मोन, वो गोनाडल एक्टिविटी को ही स्टिमुलेट करता है, कैसे, मेल्स में, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करेगा, और FSH और एंड्रोजन की सिंथेसिस को कंट्रोल करेगा। फीमेल्स के अंदर फॉलिकुलर ग्रोथ डेवलपमेंट करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारे दो गोनाडोट्रोफिन जो GnRH से बने, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो डायग्राम को, जिसमें हमने पढ़ा है क्या बेटा, भी इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे एक ब्लैक कलर का मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखो हाइपोथैलेमस रिलीजेस हार्मोन, जो न्यूरॉन्स है, यानी कि न्यूरॉन से आए और डायरेक्ट कहां गए, लिखा है ना, सुपीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी, यानी कि हाइपोफाइशियल सर्कुलेशन में। अब ये हाइपोफाइशियल सर्कुलेशन कहां शुरू हो जाता है हमारा, इनफंडिबुलम से, इनफंडिबुलम से हाइपोफाइशियल सर्कुलेशन शुरू हुआ, और ये बेटा आगे गया, यहां से क्या कहा, एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है, तुम्हें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अलग अलग सेल्स थे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी था, ठीक है, वो क्या क्या कर रहा था। सबसे पहले उसने बनाया,
है ना, उसमें एक ग्रुप है सोमाट्रॉफ, ठीक है, जो हमारा GHRH वाला मैसेज लेंगे हाइपोथैलेमस से। फिर थे हमारे लेक्टोट्रॉफ्स, ठीक है, फिर थे हमारे बेटा लेक्टोट्रॉफ के बाद तीसरे वाले थायरोट्रॉफ्स, ठीक है, फिर थे हमारे थायरोट्रॉफ के बाद कॉर्टिकोट्रॉफ, और लास्ट में थे हमारे बेटा गोनाडोट्रॉफ्स, जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में अलग अलग मैसेज, कौन कौन से मैसेज, एक बार वापस हाइपोथैलेमस वाली स्लाइड में जाते हैं, ठीक है, और उसको देखते हैं, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे देखो जो GHRH है, ठीक है, वो जाएगा कहाँ, ये सोमैटोस्टैटिन भी दोनों मिलके जाएंगे कहाँ, है ना, एक कॉमन मैसेज होगा, एक रिलीजिंग होगा, एक इनहिबिटिंग होगा, ठीक है, वो जाएगा हमारा सोमैटोट्रॉफ्स में। थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन जो होगा TRH, वो जाएगा थायरोट्रॉफ्स में और रिलीज कराएगा TSH की फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि सबसे पहले देखोगे अगर यहाँ पे तो ऐसे आप कर लो हाइपोथैलेमस के हार्मोन, ठीक है, और यहाँ पे पिट्यूटरी के। तो मैसेज आया यहाँ पे भाई, एग्जांपल ले रहे हम, ठीक है, मैसेज आया, मैसेज हाइपोथैलेमस में आया TRH, वो गया कहां, पिट्यूटरी साइट्स के पास, कौन से ग्रुप पे, थायरोट्रॉफ के पास, है ना, तो यहाँ पे गया ये थायरोट्रॉफ्स के पास, और इन्होंने बनाया TSH। ऐसे चलेगा पूरा का पूरा खेल, है ना, समझ में आ गया आप लोगों को? इतना अगर समझ में आ गया तो भाई बस इस चैप्टर में बस एक डिफिकल्ट टॉपिक यही है, बाकी तो सब इजी है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपना सीधे पार्स इंटरमीडिया के बाद, ठीक है, पार्स डिस्टलिस के बाद आता है मेरा पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। पार्स इंटरमीडिया जो होता है, जो मेरा मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, है ना, तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट मिडिल में प्रेजेंट होता है, कहां पे, जंक्शन ऑफ पार्स नर्वोसा और पार्स डिस्टलिस। तो ये छोटा सा मार्जिन होता है, एक छोटा सा मार्जिन, ठीक है, जहां पे ये ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पार्स डिस्टलिस जो होता है वो ऑलमोस्ट मर्ज होता है किसके साथ बेटा, है ना, अभी पढ़ा था पार्स डिस्टलिस के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद एक ही हार्मोन बनाता है जिसका नाम होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बनाता है ये, सिर्फ MSH, ठीक है। ये क्या करता है, ये मेलानोसाइट्स यानी कि हमारे स्किन के सेल्स में एक्ट करता है, ठीक है, जो पिगमेंटेशन कॉज करता है। अब ये स्किन में भी हो सकता है, विसरा में भी हो सकता है, ठीक है, विसरल ऑर्गन की पिगमेंटेशन भी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है, जो कि है ना स्टोर करता है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। अब देखो यहाँ लिखा है स्टोर्स, एनसीईआरटी का लाइन है स्टोर्स, इट डज नॉट नीड, है ना, टू प्रोड्यूस, यानी कि हमारे पास है ना ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन के लिए कोई अलग से ट्रॉफ्स नहीं है, यानी कि अलग से कोई सेक्शन, अलग से सेल्स डेडिकेटेड नहीं है, वो सिर्फ 5 ही तरह के हैं, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना कि ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। गलत हो गई स्टेटमेंट, बच्चे भाई कंफ्यूज, क्यों कंफ्यूज, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा हुआ स्टोर, वो तो बन कहां रहते हैं भाई, हाइपोथैलेमस में, यही तो बताया जा रहा है आपको, बन रहे हैं हाइपोथैलेमस में और यहाँ पे आगे स्टोर हो रहे हैं बस, ठीक है, और यहाँ से ही ब्लड सर्कुलेशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जैसे ही जाएगा सर्कुलेशन में, कॉन्ट्रैक्ट्स द स्मूथ मसल्स, In female, it stimulate contraction of uterus during है ना parturition and milk ejection भी कराएगा मेमरी ग्लैंड से after the parturition, ठीक है। तो मिल्क इजेक्शन जो होता है बेटा एक वो कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइनल मैकेनिज्म होता है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, समझ में आ गया। फिर उसके बाद ठीक है वेसोप्रेसिन जो होता है जिसे हम ADH भी बोलते हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़ गए हैं एक्सक्रीशन में, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय DCT ऑफ द किडनी, देयरबाय रिड्यूसेस डायूरेसिस यानी लॉस ऑफ यूरिन थ्रू, है ना, वाटर थ्रू यूरिन, यानी कि हमारी बॉडी फ्लूइड को रिस्टोर करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को रिस्टोर करता है हमारा वेसोप्रेसिन या ADH। और इसी के बेसिस पे एक चीज भी मैंने बताई थी कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन क्यों कहते हैं DCT में, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हार्मोनल डिपेंडेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है भाई ऐसे क्वेश्चंस आने की, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ADH की डेफिशिएंसी हो जाए, है ना, तो बॉडी की जो एबिलिटी है टू, है ना, कंजर्व वाटर, वो कम हो जाती है, जैसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, हम बोलते हैं इसे डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, है ना, वेसोप्रेसिन जो होता है वो हमारा वेसोकंस्ट्रिक्टर भी होता है, वो हमने सीखा था, पूरा का पूरा मैकेनिज्म पूरा सीखा था हमने ADH वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो देखो ध्यान से देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अब आपको समझना है कि यहाँ से जो न्यूरॉन्स है ना, ये दो ग्रुप होते हैं, यहाँ पे ये दो ग्रुप ऑफ, है ना, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। एक होता है बेटा सुप्रा ऑप्टिक, है ना, और एक होता है पैरावेंट्रिकुलर। सुप्रा ऑप्टिक जो होते हैं, ठीक है, वो जाते हैं हाइपोथैलेमस से, है ना, और सीधे जाते हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और क्या रिलीज करते हैं, ठीक है,
ऑक्सीटोसिन, ओटी रिलीज मतलब ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और जो मेरे पैरावेंट्रिकुलर होते हैं वो रिलीज करते हैं एडीएच, ठीक है। वो आएंगे सीधे 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 और सीधे जाएंगे कहां, यहाँ पे, और यहीं पे है ना, देखो दिख रहा है आपको हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन लिखा है ना, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक, ठीक है। वहां से ये जाएगा और उसके बाद ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अपने सेक्रेशंस को छोड़ देगा और यहाँ से ऑक्सीटोसिन और एडीएच डायरेक्ट जो बने थे एज इट इज सीधे यहाँ से रिलीज हो जाएंगे हमारे हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन में और वो वहां से टारगेट ऑर्गन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बहुत इजी था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। हाँ, आपको जो नया सीखने को मिला यहाँ पे क्या, सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर दो अलग अलग ग्रुप ऑफ है ना न्यूरॉन्स होते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे ना वर्ड लिखा है ट्रैक, ठीक है। ये भी मैंने बताया था कि जब ये सीएनएस में होते हैं एक्सॉन, बंच ऑफ एक्सॉन जब सीएनएस में होते हैं ट्रैक बोलते हैं, तो सीएनएस ही चल रहा है ना, इसलिए ट्रैक। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर ट्रैक क्या था, तो जिसने ट्रैक जो नर्वस सिस्टम वाली लास्ट में मैंने समझाया हुआ ये है ना, तो लास्ट तक देखनी है वीडियो और वहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि वहां ट्रैक का मतलब क्या है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा पीनियल ग्लैंड। देखो पीनियल ग्लैंड जो होता है बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है, कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे है ना डायंसेफेलॉन के पास, तो लिखा हुआ है कि डोर्सल साइड ऑफ द ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन में डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या सिक्रीट करता है भाई, मेलेटोनिन, इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है। कंपैरिजन में लोगों को लगता है पिट्यूटरी के पास है, ठीक है, नहीं पिट्यूटरी के पास नहीं, पिट्यूटरी से ऑलमोस्ट उसके है ना डोर्सल साइड में, पीछे की साइड में, ठीक है, इस तरफ है, दिस इज योर डोर्सल साइड है ना। फिर उसके बाद फंक्शन क्या होता है मेलेटोनिन के, सबसे पहला फंक्शन जो डायरेनल रिदम है हमारी 24 आवर रिदम है उसे रेगुलेट करता है, ठीक है, जैसे कि हमारी स्लीप वेक साइकिल है ना, बॉडी टेम्परेचर वगैरह, ठीक है। इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है। साथ ही साथ हमारे बॉडी की है ना डिफेंस कैपेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। छोटा सा ग्लैंड है, बहुत बड़ा नहीं है, लोकेशन सारे ग्लैंड्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला ग्लैंड जो है हमारा डोर्सल साइड ऑफ दी फोर ब्रेन में प्रेजेंट है, डायंसेफेलॉन के पास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर थायराइड ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन सबसे पहले लिखा है, देखो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, फिर उसकी लोकेशन लिखी है कि भाई इसमें दो लोब्स होते हैं, कहां होते हैं, ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, कहां प्रेजेंट होते हैं, ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, और किस तरफ है ना, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आगे की तरफ। तो लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद दी स्टेमस कनेक्टिव टिश्यू जो कि वेंट्रल साइड में, देखो यहाँ पे आगे ना, तो ये है हमारा यहाँ पे ये स्टेमस जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसमें हमारे थायराइड के दो लोब्स हैं, बड़े बड़े दो लोब्स हैं, और ये हमारा वोकल कॉर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें जो थायराइड ग्लैंड होते हैं उसमें फॉलिकल्स होते हैं और कुछ स्ट्रोमल टिश्यूज होते हैं, ठीक है। जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं फॉलिकल्स के है ना, वो सिक्रीट करते हैं थायरोक्सिन यानी कि T3 एंड T4 हार्मोन, ठीक है, जिसको हम ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन भी बोलते हैं। तो देखो इस डायग्राम को ध्यान से है ना, अगर मैं थायराइड टिश्यू की है ना एनाटॉमी को पढ़ाऊं तो देखोगे कि यहाँ पे ऐसे फॉलिकल्स हैं, ठीक है। इन फॉलिकल्स में ये फॉलिकुलर सेल है जो बेसिकली क्यूबॉइडल नेचर के होते हैं, साथ साथ बीच बीच में कहीं पे आपको दिखेंगे पैरा फॉलिकुलर सेल्स जिन्हें सी सेल्स भी बोलते हैं, और जो भी ये चीज सिक्रीट करते हैं वो इनके है ना लूमेन में स्टोर होती रहती है, ठीक है। यानी जो T3 T4 सिक्रीट करा वो इनके लूमेन में स्टोर हो गया, जिसे कोलोइड भी बोलते हैं, ठीक है। और साथ में आपको ब्लड कैपिलरीज दिखेंगी। अब ये जो T3 T4 होते हैं ना, इनका मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली होते क्या है, पेप्टाइड हार्मोन होता है, कौन से उससे बनता है, टायरोसिन से बनता है, ठीक है, अमाइनो एसिड से बनता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है तो ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में भी आता है, ऑल्दो एनसीईआरटी ने अलग से लिखती है आइडोथायरोनिन, मतलब आयोडीन डेरिवेटिव हार्मोन के फॉर्म में लिखती है, ठीक है। तो होता क्या है कि देखो एक ऐसे चेन होती है, ठीक है, उसमें लूप्स होते हैं, तो इसमें अगर 4 आयोडीन जुड़ गए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 3 जुड़े तो ट्राई आइडोथायरोनिन, और इसमें अगर 4 लूप जुड़ गए तो टेट्रा आइडोथायरोनिन, ठीक है। ऐसे 4 आयोडीन जुड़ गए तो टेट्रा आइडोथायरोनिन, और 3 जुड़ गए तो ट्राई आइडोथायरोनिन। अब हमारी बॉडी में बेसिकली क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी में जो ट्राई आइडोथायरोनिन होता है उसकी जो सिक्रीशन होती है वो लेस देन 5% ही होती है, बट इफेक्टिवनेस मोर देन 95% होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू टेट्रा आइडोथायरोनिन। अब इसकी सिक्रीशन मोर देन 95% होगी यानी प्रोडक्शन, और इफेक्टिवनेस इसकी ऑलमोस्ट लो ही होती है, ठीक है। मतलब कि छोटे अमाउंट में ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में ज्यादा एक्शन किसका है, T3 का है, T4 का एक्शन कम है, इसीलिए हमारी बॉडी ज्यादा बना रही है, क्योंकि ज्यादा अगर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्यों होगी वो सब पढ़ेंगे अभी हम। तो आई होप सबको इतना यहाँ पे समझ में आया, तो मैं अभी इसको यहाँ से ये इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे अभी टेक्स्ट आएगा मेरा।
तो ऐसे कुछ हार्मोन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे सीधे आगे, है ना। फंक्शंस क्या क्या होते हैं भाई, रेगुलेशन ऑफ बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना। फिजिकल मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है। सपोर्ट्स आरबीसी फॉर्मेशन यानी एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो बीएमआर को डायरेक्टली बात हो रही है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। उसके बाद एक और स्पेशल हार्मोन होता है जिसका नाम होता है थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। ये क्या होता है, ये यहाँ पे जो पैराफोलिकुलर सी सेल्स हैं, ठीक है, जो पैराफोलिकुलर सी सेल्स हैं छोटे से ऐसे ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं एक और, है ना, पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, जिसका नाम होता है थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है वो एक, है ना, प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। क्या क्या फंक्शन है इसके भाई, सबसे पहले ये बॉडी के, है ना, जो कैल्शियम लेवल है, ब्लड के जो कैल्शियम लेवल है, बेसिकली ब्लड के जो कैल्शियम लेवल है उन्हें लो करता है। कैसे करता है लो, है ना, कैसे करता है लो, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या करेगा, जो गट, है ना, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है उसे लो कर देगा, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, है ना, बोन में मिनरल रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, यानी कि मेरे बोन के जो सेल्स हैं वो अब बोन बनाएंगे, यानी कि बेसिकली ये ऑस्टियोब्लास्ट की फॉर्मेशन को फेवर कराएगा। ऑस्टियोब्लास्ट बनेंगे तो भाई बोन बनेगी, बोन बनेगी तो कैल्शियम ब्लड से निकल के कहां आ जाएगा, बोन्स में आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। आयोडीन इसके लिए बहुत एसेंशियल होता है, इसीलिए क्योंकि इसका नाम क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन। यहाँ पे आयोडीन और कैल्शियम दो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सीखोगे इसका स्ट्रक्चर कभी हायर क्लासेस में जब आओगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर थायराइड हार्मोन यानी थायरोक्सिन यानी T3 T4, बेसिकली T4 जिसे हम थायरोक्सिन बोलते हैं क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है इसीलिए उसे T4 बोल रहे हैं, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन की अगर सिक्रीशन क्या हो जाए, कम हो जाए, हाइपो हो जाए, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, तो उसे हम गोइटर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, थायराइड एनलार्ज हो जाता है क्योंकि इसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी से ये ज्यादातर होती है, ठीक है। एडल्ट वुमेन में अगर ये होती है तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी में हो गई तो बेबी को क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ होती है, साथ ही साथ, है ना, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, लो कॉग्निटिव रिकॉग्निशन भी होती है ऐसे बच्चों में, है ना, लो इंटेलिजेंस कोशेंट, ठीक है, एब्नॉर्मल स्किन और डीफ म्यूटिज्म, ये सारे के सारे फीचर्स किसके बेटा, हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं, ठीक है। नाउ मूविंग इनटू द, अगर सिक्रीशन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, है ना, एब्नॉर्मल इंक्रीज इन थायराइड हार्मोन्स हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इतनी सारी कंट्रोल कर रहा था वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट होंगी, ठीक है। इट आल्सो, है ना, कॉज डेवलपमेंट ऑफ द नोड्यूल्स एंड कैन आल्सो कॉज द कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। एक्सोप्थाल्मिक गोइटर जो एनसीईआरटी में दिया है, जिसे हम ग्रेव्स, ठीक है, सॉरी ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, ठीक है, इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें होता क्या है कि जो एनलार्जमेंट होता है थायराइड का, है ना, उसमें प्रोट्रूडेड आई बॉल्स दिखती हैं, इसीलिए हम, है ना, इसमें देखा जाता है कि इसमें बीएमआर और वेट लॉस बढ़ता है, ठीक है। साथ ही साथ इसको एक्सोप्थैलेमिक, एक्सो मतलब एक्सटेंशन, बाहर निकलना, ऑप्थैलम मतलब आईज का, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि कोई पेशेंट है उसका थायराइड ग्लैंड भी, है ना, थायराइड ग्लैंड भी इन्फ्लेमेशन है और वो ऐसे आके भी प्रोट्रूड हो रही है और साथ ही साथ वो स्किनी होएगा, इसे, है ना, देसी भाषा में हम क्या बोलते हैं, पतले होने वाला थायराइड, और हाइपो वाले को बोलते हैं मोटे होने वाला थायराइड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीजें आपको जनरली पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो बिल्कुल कहां प्रेजेंट होता है, इसी के अपोजिट साइड में यानी डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगा, है ना। तो लिखा है कि 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, 1 पेयर, है ना, ईच ऑन द 2 लोब्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या सिक्रीट करते हैं भाई, ये पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है। पैराथायरॉइड हार्मोन जो होता है, ठीक है, वो हमारा थायरोकैल्सिटोनिन के साथ क्या करता है, होमियोस्टेसिस करता है कैल्शियम की, ठीक है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और मेंटेनेंस। तो ये क्या करता है, कैल्शियम इंक्रीज करता है ब्लड में, इसीलिए इसका नाम क्या है, हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन। और थायरोकैल्सिटोनिन हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सिमिक हो जाएगा, है ना। तो क्या करेगा, बोन रिजॉर्प्शन यानी कि डीमिनरेशन, बोन को तोड़ेगा तो ऑस्टियोक्लास्ट्स को, है ना, फॉर्म करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ऑल्सो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, है ना, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। जब रीनल ट्यूब्यूल से इंक्रीज हो जाएगी तो भाई क्या हो जाएगा, कैल्शियम बढ़ जाएगा, ठीक है, इसीलिए हो जाएगा हमारा
हाइपरकैल्सिमिक और एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द, है ना, डाइजेस्टेड फूड, जीआईटी से भी एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, ठीक है। साथ ही साथ अलोंग टीसीटी हेल्प्स इन द कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। एक दूसरे के अगर कोई दो हार्मोन, है ना, जो मैंने कहा था पेयर वाले क्वेश्चन आते हैं दो ऐसे ही आते हैं, अगर कोई दो हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स, ठीक है। अगर वो दोनों एक साथ वर्क करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट काम करने वाले। तो एक एंटागोनिस्टिक पेयर तो हमें मिल गया, वो है हमारा पैराथायराइड यानी टीसीटी और पीटीएच, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज आवर थाइमस ग्लैंड। छोटा सा ग्लैंड है जो हमारे लेफ्ट और राइट लंग के बीच में होता है, प्रेजेंट होता है, बिल्कुल, है ना। कहां पे हमारा, बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। अब देखो आगे स्टर्नम है, स्टर्नम के पीछे एओर्टा है जो निकल रही डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। उसके बीच में कहीं पे प्रेजेंट है ये थाइमस ग्लैंड, ठीक है। अब जो थाइमस ग्लैंड होता है वो एक हार्मोन निकालता है, इसका मतलब बेटा थाइमोसिन, जो कि एक और पेप्टाइड हार्मोन होता है ना। इसके क्या फंक्शन होते हैं भाई, सबसे पहले डिफरेंशिएशन कराता है टी लिम्फोसाइट का, क्योंकि थाइमस एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी टी लिम्फोसाइट्स क्या होती है, डिफरेंशिएट होती हैं। टी हियर स्टैंड्स फॉर थाइमस, ठीक है, थाइमस डिराइव्ड, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल्सो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट हमारे सीएमआई को कॉज करते हैं। प्रमोट एंटीबॉडी प्रोडक्शन फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी, कैसे, वो सब कैसे। अब देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन 11th वाला बच्चे को समझ नहीं आएगा, क्यों, जब तक उसने, है ना, इम्यूनिटी के बारे में नहीं पढ़ लिया तब तक उसे कैसे समझ में आएगा। तो हमने पढ़ा रखा है बेटा, आपको क्या करना है, आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जाना है। वन शॉट जो हमने लाइव लेक्चर करा था उसमें इम्यूनिटी वाला पोर्शन देखना है। तो वहां मैंने तुम्हें बता रखा है कैसे टी सेल्स हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ, है ना, एंटीबॉडीज। बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, बी मेमोरी को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। और बी सेल्स जो होंगे वो तुरंत क्या बनेंगे, बी सेल्स जो होंगे मेमोरी वाले तुरंत प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, और प्लाज्मा वाले क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें आई होप सबको क्लियर होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद थाइमस डीजनरेट होता रहता है जैसे जैसे हम एज्ड होते हैं, है ना, इसीलिए थाइमोसिन्स की प्रोडक्शन भी डिक्रीज होती रहती है। इसलिए हमारी जैसे जैसे हम एज्ड होते हैं, ठीक है, हमारी जो टी लिम्फोसाइट वाली, है ना, जगह होती है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, वो कम हो जाती है। बट नेक्स्ट जो हो रही होती है वो हमारी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में हो रही होती है। ऐसा नहीं होता बिल्कुल इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये सबसे लार्जेस्ट साइज में किसके पास होगा, तो सबसे लार्जेस्ट साइज में एक चाइल्ड के पास होगा जो बिल्कुल अभी बॉर्न हुआ है। साथ ही साथ प्यूबर्टी तक आते थे अपने सबसे कम साइज में पहुंच जाता है, मतलब स्मॉलेस्ट साइज में होता है। और अडल्ट में तो धीरे 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 फिर डीजनरेट होने लग जाता है। और सबसे ज्यादा जो जेरियाट्रिक पेशेंट होंगे, यानी बड़े लोग जो होंगे, बूढ़े जो होंगे, उनमें तो खत्म ही हो जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, है ना, लिखा है कि भाई ओल्ड पर्सन का इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो क्यों वीक होता है। इसीलिए तो देखो जो हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है बेटा, इसमें ना क्या होता है, लेयरिंग होती है, ठीक है। 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी लेयर, सबसे पहले देखो हमारी जो इनर मोस्ट है रेटिकुलरिस, फिर उसके बाद मिडिल लेयर जोना फेसिकुलाटा, और फिर उसके बाद आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना हेयर मींस द लेयर, है ना, जोन, समझ में आ गया। हमने ये इनर से आउटर लगाई है, आप इसे आउटर से इनर भी लगा सकते हो। तो आउटर से इनर एक बढ़िया सा निमोनिक बनता है इसका, ठीक है, वो आता है क्या, GFR, है ना, जो हम किडनी में पढ़ते हैं ना, GFR, ऐसे ही आपको याद रख सकते हो आप। ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर, फेसिकुलाटा सबसे बीच में, और रेटिकुलरिस सबसे इनर। जब भी मैं किसी भी टिश्यू में किसी ऑर्गन में डायसेक्शन करता हूं तो सबसे बाहर वाली लेयर, फिर मिडिल वाली लेयर, और फिर इनर वाली लेयर में पहुंचता हूं, ठीक है। अब इसमें जो हार्मोन्स निकलते हैं बेटा वो होते हैं हमारे कॉर्टिकोइड्स, ठीक है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन होते हैं हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टिकोइड्स, ठीक है, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कहते हैं, क्योंकि सारे स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं, समझ में आ गया। फिर सबसे पहले होते हैं इसमें ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, फिर होते हैं मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, और फिर होते हैं एंड्रोजेनिक कॉर्टिकोइड्स। बट ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये हर लेयर अलग अलग बनाती है। ऑल्दो एनसीईआरटी में ऐसा क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं है कि कौन सी लेयर कौन सा हार्मोन बना रही है, बट मैं एक बार बता देता हूं, कई बार क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो देखो जो हमारी सबसे बाहर वाली लेयर होती है ग्लोमेरुलोसा, वो बनाती है मिनरलोकॉर्टिकोइड। जो फेसिकुलाटा होती है वो बनाती है मेरा ग्लूकोकॉर्टिकोइड, और जो रेटिकुलरिस होती है बेटा, है ना, मिन, ठीक है, ग्लू, और ये बनाती है एंड्रोजेनिक, ठीक है। तो 3 हार्मोन जो है हमारे वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हैं, समझ में आ गया, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स में, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, वो तो मेरी बना रही है आपका मिनरलोकॉर्टिकोइड। तो सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकोइड दिया हुआ है मैंने, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो है, ठीक है, वो बनाते हैं हमारा
बताओ कौन सी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनाती है? फेसिकुलाटा। ठीक है, तो फेसिकुलाटा लेयर में बन रहा है तो भाई होते क्या है? ग्लूको मतलब समझ लो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जिसमें मेन क्या है हमारा? कॉर्टिसोल हार्मोन है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टिमुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब होता है समथिंग लाइक ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, नए फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज करेगा। ठीक है, लिपोलाइसिस करेगा, लिपिड तोड़ देगा, है ना, और प्रोटीओलाइसिस करेगा, सबको तोड़ के कहां डालेगा? एम्फिबोलिक पाथवे में डालेगा, सबको आता है एम्फिबोलिक पाथवे, है ना, वहां से वो किस में कन्वर्ट होंगे? है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अगर अमाइनो एसिड की सेलुलर अपटेक इनहिबिट हो जाएगी, है ना, तो क्या हो जाएगा कि वो कहां चले जाएंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शन को मेंटेन करता है। ठीक है, कॉर्टिसोल हमारी आरबीसी प्रोडक्शन भी करता है। तो अब देखो मैंने क्या कहा था, पेयर वाले क्वेश्चन। पेयर वाले क्वेश्चन में एक आ गया हमारा थायराइड का थायरोक्सिन जो आरबीसी प्रोडक्शन करवा रहा था, एक और आ गया कॉर्टिसोल जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये भी आरबीसी प्रोडक्शन करा रहा है। साथ में एक और आ गया हमारा हार्मोन, याद करो, बताओ मेरे को कोई बता सकता है? एरिथ्रोपोइटिन जो किडनी बनाती है ना। तो 3 हार्मोन तो आ चुके हैं भाई पेयर में। ठीक है, नाउ ऑल्सो क्या करता है? एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस करवाता है और सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्सेस को। तो इम्यूनिटी को कंट्रोल करने वाले भी 2 हार्मोन आ गए, थायरोक्सिन भी करता है और कॉर्टिसोल भी करता है। तो एक इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन बनता है यहां से भाई पेयर वाले। ठीक है, फिर उसके बाद जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो हमने बोला भाई ग्लोमेरुलर लेयर बनाएगी जिसमें से एक मेन है एल्डोस्टेरॉन। क्या है मेन? एल्डोस्टेरॉन। ये क्या करते हैं भाई? वाटर बैलेंस, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं बॉडी के। एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड अदर, है ना, आयंस। ठीक है, पोटेशियम आयंस और अदर आयंस के एक्सक्रीशन करता है, अमोनियम आयंस वगैरह का। ठीक है, अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं रास मैकेनिज्म में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा उसे, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस। ठीक है, इन दी रास मैकेनिज्म। नाउ है ना, एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो एक्सेल हेयर, ठीक है, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्यूबर्टी को, है ना, ग्रो कराते हैं। ठीक है, साथ ही साथ डेफिशिएंसी अगर हो जाए कॉर्टिकॉइड्स की, यानी कि कोई भी कॉर्टिकॉइड्स की, स्पेशली है ना जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, वो एक्यूट वीकनेस और फटीग कॉज करता है। और अगर है ना किसी मिनरलोकॉर्टिकॉइड को जाए तो वो कुछ और कॉज करता है। ठीक है, तो अगर ये सिर्फ किसकी हो रही है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की हो रही है, तो हमारा इसे हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। क्या बोलते हैं? एडिसन्स डिजीज। ये भी क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड की हो जाए, है ना, तो उसकी अलग डिजीज होती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द एड्रेनल मेड्यूला। ठीक है, तो एड्रेनल मेड्यूला जो होता है एक डिफ्यूज लेयर होती है, इसमें जो सेल्स होते हैं उनका नाम होता है बेटा, है ना, क्रोमैफिन सेल्स। ठीक है, वो हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तो मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, होता क्या है कि ये प्रोड्यूस करते हैं बेटा कैटेकोलामाइंस। क्या करते हैं? कैटेकोलामाइंस, जो कि क्या होते हैं? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, इसमें 2 ही हार्मोन होते हैं, एड्रेनलिन और हमारा नॉर एड्रेनलिन, जिसे हम एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं। दे आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, इमरजेंसी सिचुएशन। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन, जो कि हमारे हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट और फाइट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दीज इंक्रीज क्या करते हैं भाई? फंक्शन अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन। प्यूपिल अगर डायलेट हो जाएगी, सबसे पहली बात, प्यूपिल अगर मोर अमाउंट ऑफ लाइट विल एंटर इन योर आईज, ज्यादा अच्छे से विजन दिखेगा कि भाई किस सिचुएशन में हो। पोलियोरेक्शन यानी कि राइजिंग ऑफ हेयर्स, स्वेटिंग, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगी, सब इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, देयर बाय इंक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड। ठीक है, ऑल्सो स्टिमुलेट दी ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। बेसिकली ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा रहे हैं, तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने वाले हार्मोन जो होते हैं उसमें एक तो ये भी आ गया। तो 3-4 चीजें हैं जिन पे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले वही कि हमारे आरबीसी प्रोडक्शन, दूसरा इम्यून सिस्टम, कैल्शियम, और चौथा ये ब्लड ग्लूकोज वाला। इन 4 पॉइंटर्स पे क्वेश्चन आने ही आने, वो मैंने तुम्हें बता दिया। वर्स्ट केस सिनेरियो पे भी हम प्रिपरेशन लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगला है हमारा पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास जो होता है कंपोजिट हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इसका एक्सोक्राइन होता है वो हमने पढ़ा था, है ना, एसाइनीस कहते हैं उन्हें। ठीक है, और ये एक ग्रुप होता है एसाइनीस, है ना, उसमें जो सेल्स होते हैं उन्हें एसिनार सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा एंडोक्राइन होता है उसके सेल्स को हम बोलते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है,
अब आइल्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं वो ज्यादा नहीं होते, 1 से 2 मिलियन ही होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1 से 2% ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं। आइल्स ऑफ लैंगरहैंस भी ग्रुप है जिसमें अलग अलग तरह के सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, मैं दिखाऊंगा, मैं डायग्राम लेके आया हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हमें तो पढ़ना है दो सेल्स, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, है ना, जो बेसिकली पेप्टाइड हार्मोन बनाते हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ठीक है। अब सबसे पहली बात क्या करते हैं, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। ग्लूकागॉन जो होता है वो एक हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर होता है, हार्मोन होता है, जो कि हेपेटोसाइट यानी लीवर के सेल्स में जाएगा और ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, है ना, लाइसिस कर रहा है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, है ना, इंक्रीज्ड, है ना, ब्लड शुगर जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस बताया था, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। रिड्यूस सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया भाई, ये हो गया हाइपरग्लाइसेमिक, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दिया। दूसरा होता है इसे कॉन्ट्रारी इंसुलिन, जो कौन बनाता है भाई, बीटा सेल्स, है ना, ये बनाता है हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर, यानी कि ये क्या करेगा, हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट्स में एक्ट करेगा और एनहांस करेगा सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, मतलब सेल्स को अलाउ करेगा कि आप ग्लूकोज ले लो, अगर सेल ग्लूकोज ले लेगा तो वो ब्लड से कम हो जाएगा, यानी ब्लड ग्लूकोज को लोअर कर देगा, ठीक है। सो बेसिकली, है ना, हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स जो होते हैं यानी लिपिड के सेल्स और फैट के सेल्स, वो लोग शुगर ले लेंगे तो ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगी, है ना, इसीलिए इसे हाइपोग्लाइसेमिक कह रहे हैं। साथ ही साथ क्या करेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन की कन्वर्जन कराएगा, ठीक है, ग्लाइकोजन बनवाएगा। याद रखना एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 60,000 ग्लूकोज, ठीक है, मॉलिक्यूल चाहिए होते, तो बहुत बड़ा हो गया ग्लाइकोजन बनाना, ठीक है। तो ऐसे कुछ फंक्शन करता है। साथ ही साथ, है ना, अगर हमारी बॉडी में प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए तो हमें क्या होती है, डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि फिर हमारी बॉडी यूरिन से, है ना, लॉस करने लगे ग्लूकोज का और साथ ही साथ हार्मफुल कंपाउंड्स में लग जाते हैं जिन्हें कीटोन बॉडीज कहते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोसोरिया और वो कीटोनोरिया वाली दो चीजें जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ी थी यहीं से रिलेटेड है, ठीक है। साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इंसुलिन थेरेपी से। अभी डायग्राम देखो तो ये एक आइल्स ऑफ लैंगरहैंस है, ठीक है, एक है भैया, हैंस नहीं है ना, एक है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो पिंकिश कलर के सेल हैं वो है अल्फा सेल्स, जिनका नंबर कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं है अल्फा सेल्स, है ना, अल्फा सेल्स कम ही है, इसलिए ग्लूकागॉन जो है ना, वो कमी सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में। बट हमारे पास बीटा सेल्स ज्यादा होते हैं, ये येलो वाले जितने बीटा सेल्स हैं एज कंपेयर टू अल्फा सेल्स, है ना, बीटा सेल्स का नंबर भी ज्यादा होता है, प्रोपोर्शन भी ज्यादा होता है, इसीलिए हमारी बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन मेंटेन रहती है, ठीक है। इसलिए हमें थकान लगती है, क्योंकि अगर हमें थकावट नहीं लगेगी, ठीक है, तो हमें, है ना, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक और स्पेशल सेल मेंशन्ड है, डेल्टा सेल, ठीक है, जो ग्रीन कलर के हैं कुछ कुछ जगहों पे। ये क्या करते हैं भाई, डेल्टा सेल ये सोमैटोस्टेटिन बनाते हैं, ये वही सोमैटोस्टेटिन है बेटा जो हमारा ग्रोथ, ठीक है, सप्रेस करता था, बट यहाँ पे इसका लोकल कंट्रोल होगा, है ना, ये पैनक्रियास के ही, है ना, इनबिल्ट, है ना, सिक्रीशंस को कम करने में हेल्प करेगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज आवर गोनैड्स में सबसे पहले टेस्टिस, जो स्ट्रक्चर है ही अच्छे से देखा है सबने, हमने पढ़ रखा है बेटा टेस्टिस, ठीक है, हमने 12th क्लास में पढ़ा था। 11th क्लास के बच्चे के लिए टेस्टिस वाला सारा काम यहीं पे होगा, ठीक है। 12th क्लास में जैसे अगर कोई बच्चा 12th का ड्रॉपर का देख रहा है इस वीडियो को तो वो तो इतना पार्ट स्किप भी कर सकता है, ठीक है। तो देखो टेस्टिस में, है ना, पेयर ऑफ टेस्टिस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्यों एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि भाई, है ना, ये क्या करता है, ये स्पेशली फॉर्मेशन करता है किसकी, है ना, एंड्रोजन्स की, जिसमें कौन फॉर्मेशन करता है एंड्रोजन्स की, लेडिक सेल्स जो इंटरस्टिशियल सेल्स भी होते हैं, ठीक है। अब जो टेस्टिस होता है उसमें एंड्रोजन जो बन रहा है उनका फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट डेवलपमेंट, ठीक है, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ दी एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सब, ठीक है। साथ ही साथ स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। स्टिमुलेट करेंगे सेक्सुअल बिहेवियर, जिसे हम मेल लिबिडो की कहते हैं, ग्रोथ ऑफ मसल, हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच, ठीक है, ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। साथ ही साथ हेल्प इन एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि फॉर्मेशन करवा रहे हैं नए प्रोटीन बनने में, नए कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाने में, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी हम ओवरी की बात करते हैं, तो ओवरी जो होता है ना वो वन पेयर होती है जो कि हमारे एब्डोमेन में लगी हुई होती है, ठीक है। फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, प्रोड्यूस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ओवरी फॉर्म्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यूज, है ना, ओवेरियन फॉलिकल जो होते हैं वो एस्ट्रोजन बनाते हैं जो कि एक स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। आफ्टर ओव्यूलेशन रप्चर ओवेरियन फॉलिकल कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम जो कि प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, तो दो स्टेरॉइडल हार्मोन बनते हैं यहाँ पे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है।
क्या फंक्शन होता है एस्ट्रोजन का, है ना, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ और उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फेलिकल्स एंड मेमरी ग्लैंड्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एस्ट्रोजन का, ठीक है, फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर यानी कि हाई पिच वॉइस, है ना, सेक्सुअल बिहेवियर, फीमेल लिबिडो, ठीक है, कंट्रोल करना, प्रोजेस्टेरोन जो होता है इन अदर हैंड सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, है ना, एक्ट्स ऑन मेमरी ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ, है ना, एल्वियोलाई एंड मिल्क सिक्रीशन, ठीक है, मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोडक्शन अलग हो गया, सिक्रीशन अलग हो गया, प्रोडक्शन मतलब बनना, सिक्रीशन मतलब निकलना, ठीक है। फिर उसके बाद अब आता है हमारा ऑलमोस्ट, है ना, लास्ट पार्ट कि वह हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआई ट्रैक्ट जो कि हार्मोन वाला पार्ट है, ठीक है। इसके बाद बस हमारा मैकेनिज्म रह जाएगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जो एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट होती है वो एक हार्मोन बनाती है, हमने पढ़ा है। जेजी ऑफ किडनी जो है वो हार्मोन बनाती है, वो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। हमें यहाँ पे बस स्पेसिफिकली जीआई ट्रैक्ट के हार्मोन पढ़ने, जो कि देखो क्योंकि वो सिलेबस से कट गया तो यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी बेटा, क्योंकि अब वो सिलेबस से कट गया बट यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू भी हमारी बॉडी में जो अलग अलग हार्मोन बनाते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं, जैसे उसमें से भी एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, है ना, लोकल हार्मोन होता है वो, ठीक है। दीज आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, एक्टिविटी ऑफ टिश्यू एंड रिपेयर एंड रीजनरेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द, है ना, एट्रियल वॉल हमने पढ़ा कि एएनएफ बनता है भाई। एएनएफ जो होता है वो मेनली हमारे एट्रिया सिक्रीट करते हैं इन रिस्पांस टू एट्रियल स्ट्रेच, या फिर ज्यादा बीपी बढ़ जाए, ठीक है, या बॉडी फ्लूइड जो है उसमें प्रेशर बढ़ जाए तो ये क्या करते हैं, एट्रिया की जो है ना ब्लड वेसल होते हैं उन्हें डायलेट कर देते हैं और इससे बीपी कम हो जाता है, ठीक है। जेजी सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोइसिस, ऑलरेडी डन, है ना। जीआई ट्रैक्ट में प्रोड्यूस होते हैं पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से, यहां से इंपॉर्टेंट है सबसे पहला गैस्ट्रिन, stimulates the secretion of HCl and pepsinogen from gastric glands. दूसरा secretin stimulates the secretion of water and bicarbonate from exocrine pancreas, important, pancreas पे एक्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा cholecystokinin जो कि CCK होता है, एक्सॉन pancreas and gall bladder and stimulates the secretion of pancreatic enzyme। देखो एक कर रहा है सिर्फ excretion तुम्हारा secretion of, है ना, release of बेसिकली जो pancreatic, है ना, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, वाटर होते हैं, साथ ही साथ दूसरा रिलीज कर रहा है आपके एंजाइम्स, दोनों का एक्शन अलग अलग है, एक गॉल ब्लैडर के ऊपर एक्ट कर रहा है, एक नहीं कर रहा, ठीक है। और साथ में लास्ट होता है जीआईपी जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, ठीक है, मतलब जितने भी सिक्रीशन है गैस्ट्रिक यानी HCl वाले, ठीक है। देखो फिजियोलॉजी अगर समझोगे तो सबसे पहले अगर हमारा जीआईटी में HCl प्रोड्यूस नहीं हुआ तो आगे के हार्मोन्स को सिग्नल नहीं मिलता। काइम जैसे ही एंट्री लेता है बेटा कहाँ, ड्यूडेनम में, वहीं से तुरंत शुरू होने लग जाता है, यानी जैसे काइम बन गया वैसे ही तुम्हारा एक्टिवेट हो जाता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो होता है वो एक्टिवेट होता है तो वो वाटर निकालता है, और जो हमने एसिड बनाया था उसे न्यूट्रलाइज नहीं करते हम कभी भी, हम उसे क्या करते हैं, बेसिकली हम उसे डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। डाइल्यूट करते हैं तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है, ड्यूडेनम में आएगा, जैसे काइम ड्यूडेनम में आता है वैसे कोलेसिस्टोकिनिन पैनक्रियाटिक एंजाइम वगैरह रिलीज कर देता है, और जीआईपी उसी टाइम, है ना, इनहिबिट कर देता है आपका सिक्रीशन ऑफ HCl एंड, है ना, गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट हार्मोन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज अवर, है ना, केमिकल नेचर, ठीक है। जो केमिकल नेचर है एनसीईआरटी बस चार तरीके के बताती है कि भाई एक होता है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन, सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया, जैसे इंसुलिन, ठीक है, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन जितने भी होते हैं और हाइपोथैलेमिक हार्मोन जितने होते हैं, सारे के सारे प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन्स ही होते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड होते हैं जो कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, यानी कि जो लिपिड नेचर के होंगे। स्टेरॉइड कैसे होंगे बेटा, लिपिड नेचर के होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके आइडोथायरोनिन्स, ये एक स्पेशल कैटेगरी में देते हैं जिसमें सिर्फ थायराइड हार्मोन आता है हमारा, जिसमें, है ना, होते ये भी क्या है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, बट कैसे हैं, स्पेशल वाले हैं। तो हमें पता है कि इसमें सिर्फ एक आयोडीन ऐड होएगा, ठीक है, साथ ही साथ आयोडीन एंड कैल्शियम कॉम्प्लेक्स होगा थायरोकैल्सिटोनिन में, ठीक है। मूविंग ऑन टू अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, है ना, जिसमें हमारे एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन आते हैं जो कि प्योरली अमाइनो एसिड नेचर के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड होता है मैंने बताया है, ठीक है। तो जो बच्चा इस वीडियो को ध्यान से सुन रहा है, मैंने इसी वीडियो में बताया, वो इसका आंसर भी कमेंट करे, ठीक है, कि भाई कौन सा अमाइनो एसिड है, ठीक है। Now moving on to the last section, mechanism of hormone action, कैसे हार्मोन काम करते हैं हमारी बॉडी में। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि भाई दो तरह के ही थे बेसिकली, देखो इसमें पेप्टाइड है या स्टेरॉइड है, ठीक है, यानी कि या तो वो, है ना, अमाइनो एसिड, क्योंकि पेप्टाइड भी अमाइनो एसिड से ही बन रहा है ना, या तो प्रोटीन नेचर के हैं या वो स्टेरॉइडल नेचर के हैं। तो एक मैकेनिज्म होता है कैसा, है ना, जो हमारा प्रोटीन बेस्ड होता है, ठीक है।
देखो लिखा है ना मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जो कि प्रोटीन जो होगा, क्योंकि वो मेम्ब्रेन में बाउंडेड रिसेप्टर के थ्रू ही एंट्री ले पाएगा, चैनल्स के थ्रू ही ले पाएगा, पोर्ट्स के थ्रू ही ले पाएगा। दूसरा होता है बेटा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, जो कि हमारा न्यूक्लियर होता है तो वो बाय लिपिड लेयर को क्रॉस कर सकता है, तो वो लिपिड नेचर के ही होंगे, ठीक है। तो सीधे देखो यहाँ पे है ना लिखा हुआ है कि हॉर्मोन्स है ना प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन्स, हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू, है ना। ए हार्मोन बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक बायोकेमिकल चेंज आएगा, है ना, इन द टारगेट टिश्यू, और जिससे कोई मेटाबॉलिज्म में फिजियोलॉजिकल फंक्शन रेगुलेट होगा, ठीक है। अब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर यानी प्रोटीन हार्मोन वाला जो है, उसमें देखो सम हार्मोन लिखा ना, पेप्टाइड हार्मोन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उससे बाइंड करते हैं। तो बेसिकली है ना ये होते हैं हमारे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ठीक है। और ऐसे मैसेजेस को हम बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर्स, यानी ऐसे हार्मोन जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हैं, ठीक है, पेप्टाइड नेचर के हैं, पॉलीपेप्टाइड नेचर के हैं, प्रोटीन नेचर के, प्राइमरी मैसेंजर्स हैं, ठीक है। फिर ये क्या बनाते हैं बेटा, एक सेकेंडरी मैसेंजर बनाते हैं, जैसे साइक्लिक एएमपी, ठीक है, IP3 कैल्शियम, ठीक है, GMP भी होता है, ठीक है। IP3 स्टैंड फॉर आइनोसाइटल फॉस्फेट 3, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। आप लोगों ने कभी ये पढ़ा नहीं है, लेकिन आगे फ्यूचर में कभी पढ़ोगे जब सेलेक्ट होगे, डॉक्टर बनोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है ये, है ना, इंटरनल रेगुलेट्स द सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड कॉज अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि देखो कोई भी हार्मोन है, जैसे हमने मान लिया FSH है ना। अब ये जो FSH है ये हमारा क्या है बेटा, एक है ना प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है, शॉर्ट पेप्टाइड होता है, वो बाइंड कर रहा है किस रिसेप्टर से, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, रिस्पांस जनरेट होगा, वो रिस्पांस है ना एक सेकेंडरी मैसेंजर बनाएगा, जैसे साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम। यहां से एक बायोकेमिकल रिस्पांस आएगा, बायोकेमिकल रिस्पांस में फिजियोलॉजिक रिस्पांस आएगा, जैसे ग्रोथ ऑफ ओवरी, ओवेरियन ग्रोथ, है ना, ग्रोथ ऑफ ओवरी फॉलिकल्स, है ना, फॉलिकल्स में ग्रोथ होगी, वो फॉलिकल्स चेंज होंगे। तो बेसिकली है ना ज्यादातर जो हमारे प्रोटीन हार्मोन होते हैं कुछ ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो देखो जो भी हार्मोन था है ना FSH, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी मैसेंजर, ठीक है। वो रिसेप्टर से बाइंड हुआ, रिसेप्टर ने एक रिस्पांस बनाया, वो रिस्पांस जो था वो सेकेंडरी मैसेंजर बनाएगा, जैसे साइक्लिक एएमपी कैल्शियम, ठीक है, या फिर IP3 आइनोसाइटल फॉस्फेट 3, ठीक है। उससे एक बायोकेमिकल रिस्पांस आएगा, वहां से आएगा फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, ठीक है। और ऐसे जब फिजियोलॉजिकल रिस्पांस आएगा तो लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, जो कि हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। ये कैसे काम करते हैं भाई, देखो ये हार्मोन डायरेक्टली कहां, इंट्रासेलुलर यानी न्यूक्लियस के रिसेप्टर से काम करेंगे, जैसे कि हमारे स्टेरॉइडल और आइडोथायरोनिन्स, ठीक है। मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन, है ना, बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। बेसिकली क्या करेंगे, हमें जीनोम में जाके इफेक्ट दिखाएंगे, जीनोम ऑल्टर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन आएगा, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफेक्ट आएगा। तो बेसिकली जो हमारे लिपिड हार्मोन होते हैं या स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब लंबे समय वाले इफेक्ट, कुछ महीनों तक के, कुछ दिनों तक के, वीक्स तक के। लेकिन जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के इफेक्ट दिखाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने ले लिया एस्ट्रोजन, है ना, वो बाइंड करता है किसी रिसेप्टर से, ठीक है, किसी रिसेप्टर से बाइंड करेगा, वो रिसेप्टर कहां होगा, बेसिकली इंट्रासेलुलर होगा, तो स्टिमुलेट करेगा हमारे जीनोम को, फॉर्मेशन करेगा किसकी, mRNA की, प्रोडक्शन करेगा किसी प्रोटीन की, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस आएगा जो कि टिश्यू ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होगा, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है। एस्ट्रोजन जो था है ना वो एक स्टेरॉइडल हार्मोन था, मेम्ब्रेन बड़े आराम से पास कर लेगा, जाएगा सीधा न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी पास कर लेगा, और जाके सीधा जीनोम में क्या करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और जैसे ही जीनोम में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, जीनोम चेंज होगा, तो जीनोम से एक mRNA बनेगा, mRNA से एक प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से एक बेसिक फिजियोलॉजिकल ग्रोथ और टिश्यू डिफरेंशिएशन का इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहां तक था बेटा हमारे पूरा चैप्टर, ठीक है। आई गेस सबको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही क्रिटिकल चीजें थी जो मैंने बहुत इजीली आप लोगों को समझाई, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बताया जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाता है, मैंने बीच में बताता ना मैं, तो ठीक है। अगर एंड तक आ गए हो तो भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन आपको, ठीक है। आज हमने 11th खत्म कर दी, अपनी 12th तो हम ऑलरेडी खत्म कर चुके थे, ठीक है। और बेटा इस पॉपुलेशन को मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूं जिसने मुझे इतना सपोर्ट करा, ठीक है। हमारी इतनी अच्छी वीडियोस गई, ठीक है। उन वीडियोस में हमने लाइव में आके भी मजे करे, ठीक है। अब हमने, ठीक है, रिकॉर्डेड में भी खूब मजे करे हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो साथ ही साथ ये जो मेरी पॉपुलेशन है, इसने मेरे को जो सपोर्ट दिया, यानी शेयर करी हमारी वीडियोस को, और सपोर्ट करना, आगे भी सूरज सर आपके पास आते रहेंगे, ठीक है। आपके लिए चीजें लेके आते रहेंगे, शॉर्ट्स लेके आते रहेंगे, सब कुछ लेके आएंगे, ठीक है। तो लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे वीएमसी मेडिकल के साथ, सब्सक्राइब करेंगे, अपने घर पर जितने फोन होंगे सबसे सब्सक्राइब मार दो यार, ठीक है। शेयर कर दो, फैमिली ग्रुप में डाल
डाल दो भाई, 500-300 लोगों के ग्रुपों में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देख लेंगे, ठीक है। तो बाकी आगे मिलते रहेंगे आपसे, तब तक के लिए मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, डू वेल इन योर नीट एग्जाम्स।